तेरी नहीं हो पाई तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एक खबर समस्तीपुर से सामने आई जिसने प्यार के रिश्ते को तार तार कर दिया। वैसे तो आपने सुना होगा कि प्यार में लोग सब कुछ हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्यार में जिंदगी ले ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया जिसका नाम है सुमन, और उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर प्रपोजल के 10 घंटे बाद उसने उस लड़की की गोली मार करके हत्या कर दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया है गांव में। अब चर्चा हो रही है कि भाई ये कैसा प्यार है कि जो कि जान लेने के बाद इसका प्यार पूरा हुआ। चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं। घर से 100 मीटर की दूरी पर पापा की सैलून है। कभी कभी बबलू सुबह सुबह पापा से दाढ़ी बनवाने के लिए घर पर ही आ जाता था। वो गांव का ही है, इसलिए उसने पापा से माँ के मोबाइल का नंबर ले लिया था। घर पर वो मोबाइल रहता था, उसे दीदी और हम लोग यूज करते थे। इसी मोबाइल पर बबलू सुबह, शाम और रात को अक्सर कॉल करता था। दीदी से बात करने की जिद करता था और जब दीदी फोन उठाती थी तो उनसे कहता था कि तुम मुझसे शादी कर लो। जब कभी माँ फोन उठाती थी तो उनसे भी कहता था कि मेरी शादी अपनी बेटी से करा दो। माँ अक्सर मना करती थी। दीदी भी बबलू को समझाती थी और कहती थी कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है। रविवार देर रात भी बबलू ने फोन किया था, दीदी से शादी की जिद कर रहा था। 10 घंटे बाद उसने गोली मारकर मेरी बहन की हत्या कर दी। समस्तीपुर के पूसा थाने के कजैया विष्णुपुर वार्ड 13 की रहने वाली सलोनी कुमारी ने मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। दरअसल सलोनी की बहन 19 साल की सुमन की सोमवार सुबह करीब 10 बजे उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो स्कूल जा रही थी। गोली मारने का आरोप गांव के ही 25 साल की बबलू गुप्ता पर लगा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी बाइक से आया और 9 mm की पिस्टल से ताबड़तोड़ छात्रा को 4 गोलियां मारी। छात्रा करीब 20 मिनट तक घटना स्थल पर ही तड़पती रही। जब तक पुलिस आती उसकी मौत हो चुकी थी। छात्रा की हत्या का मामला क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा और आपको जानकारी बताते हैं। मृत छात्रा सुमन की बहन सलोनी ने बताया कि बबलू गुप्ता मेरी दीदी से एक तरफा प्यार करता था। 4 से 5 महीने पहले एक दिन वो सुबह सुबह हमारे घर आया और पापा से सेविंग यानी कि दाढ़ी बनाने की बात कही। इसी दौरान उसने बहाना बनाया कि कभी कभी आपका कॉल नहीं लगता, इसलिए घर का नंबर दे दीजिए, आने से पहले आपको कॉल कर दूंगा। सलोनी ने बताया कि पापा ने सोचा कि गाँव का लड़का है, इसलिए जो घर पर फोन रहता है उसका नंबर उन्होंने बबलू को दे दिया। इसके बाद बबलू कॉल करके सुमन दीदी को परेशान करने लगा। दिन में 10-10 बार कॉल करता था। मेरी बहन परेशान हो जाती थी। शुरुआत में दीदी ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। मुझे पता था, मैं समझती थी कि एक दिन खुद ही फोन करना बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सलोनी ने बताया कि पिछले महीने ही मेरी बहन की शादी हुई थी। बबलू भी शादी में आया था। शादी में ही सुमन दीदी के आगे पीछे घूम रहा था और पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था। वो अक्सर रात में भी फोन कर दीदी से शादी करने की जिद करता था। नंबर बदल बदल कर कॉल करता था, जिससे हम लोगों को फोन उठाना पड़ता था। छात्रा की बहन ने बताया कि कुछ दिन पहले परेशान होकर सुमन दीदी ने माँ और पापा को सारी बातें बताई थी। माता पिता आरोपी बबलू की मुखिया जी से शिकायत करने के लिए सोमवार को जाने वाले थे। इससे पहले रविवार रात करीब 10 बजे बबलू ने फोन किया, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी गोली मारकर हत्या कर दूंगा। सुमन की मां संगीता देवी ने बताया कि मुझे सलोनी और सुमन ने बताया था कि रात 10 बजे बबलू ने फोन किया था। दोनों बेटियों ने जब इसकी जानकारी दी तो मैंने भी उससे बात की। बबलू ने मुझसे भी कहा कि अगर अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगी तो उसे गोली मार दूंगा। मुझे लगा कि वो सिर्फ धमका रहा है, गोली नहीं मारेगा। संगीता देवी ने बताया कि रात को ही मैंने अपने पति उमेश ठाकुर से सारी बात कही। हम दोनों ने तय किया कि सुबह में पहले गांव समाज में बात रखेंगे, जब बात नहीं बनेगी तो फिर पुलिस के पास जाएंगे। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह सुमन ने कही है कि वो स्कूल जा रही है। मैंने उससे कहा कि बेटा पैदल मत जाना, बाहर से ई रिक्शा पकड़ लेना। बेटी के घर से निकलने के बाद आधा घंटा हुआ ही था कि जानकारी आई कि बबलू ने गोली मारकर मेरी बेटी की हत्या कर दी है। आरोपी बबलू और मृतिका सुमन के घर की दूरी 1 किलोमीटर की है। घटना स्थल भी सुमन के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर है, जबकि स्कूल की दूरी करीब 4 किलोमीटर की होगी। सुमन 5 बहन और 1 भाई में दूसरे नंबर पर थी। 1 महीना पहले ही सुमन की बड़ी बहन की शादी हुई थी। हम लोग काफी गरीब हैं, लोग गरीब की बात नहीं सुनते, लड़की को ही दोषी मानते हैं। इसलिए गांव समाज में बात रखने के लिए पति से कहा था। पति दिव्यांग है, इसलिए ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाते। वहीं घटनास्थल के कुछ दूर पर बैठे ग्रामीण राकेश पासवान ने बताया कि काले रंग की
पल्सर बाइक पर सवार होकर बबलू आया था। सुमन ई रिक्शा पकड़ने के लिए चौक की ओर जा रही थी। उसी दौरान बबलू ने पहले ओवरटेक किया और उसके बाद फिर वापस मुड़ा और छात्रा का बाल पकड़ा और ताबड़तोड़ गोली चला दी, फिर फरार हो गया। उसे भागते हुए कई लोगों ने देखा। गोली की आवाज सुनते ही वो दौड़कर वहां पे पहुंचा। उस समय तक सुमन की सांसें चल रही थी, लोगों की भी भीड़ जुट गई थी। उन्होंने ही प्रशासन को सूचना दी। सूचना के 15-20 मिनट बाद पुलिस पहुंची। तब तक छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया। गोली 9 mm पिस्टल की बताई गई है। तो देखिए, ये पूरी जानकारी हमने आपको बताई है कि कैसे एक प्यार के चक्कर में जब उस लड़की ने इनकार कर दिया इस रिश्ते से और प्रपोजल को ठुकरा दिया, तो उसके बाद ये बात उस लड़के को ना गवारा रही और उसने इस बात को ईगो पर ले लिया और सीधे उसकी हत्या कर दी। उस लड़की की हत्या कर दी जिसने ये कहा कि हमें आगे पढ़ना है। तो प्यार का ऐसा अंजाम जिसने जिंदगी ले ली, इसको लेकर के आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहें न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।